चलिए देख लेते हैं खबर रफ्तार से। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर अप किया और कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम अपने सभी डायनामिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने कई जगहों पर तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद हुए हादसों में राज्य में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा रायगढ़ में हुआ, जहां लैंडस्लाइड में 36 लोगों की मौत हो गई। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जानकारी दी कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और एसओपी के संबंध में फैसला लेने के लिए सीएम ने 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की। 5 मंत्रियों की इस समिति में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया। 5 मंत्रियों की यह समिति शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख के साथ गाइडलाइन पर निर्णय करेगी। साथ ही मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों, आईसीएमआर और दूसरे राज्यों से संपर्क कर उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेगी। सीएम गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक में सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम गहलोत ने 15 सीएचसी और सैटेलाइट अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जानकारी दी। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। वहीं वैक्सीन मामले में क्लीन चिट मिलने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि मरुधरा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑक्सीजन से मौत मामले पर केंद्र पर वार किया। दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इसे लेकर केंद्र ने कभी कोई डेटा नहीं मांगा। वैक्सीन वेस्टेज के बयान पर अभी भी बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कायम है। देवनानी ने कहा, राज्य जो आंकड़े केंद्र को भेजता है वो आंकड़े ही सदन में पेश किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी किसी से छुपी नहीं है। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सीएम गहलोत ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने को मंजूरी दी। इसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए। पेगासस जासूसी केस को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के तौर पर किया। सरकार ने मेरा फोन टैप भी कराया। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है और सभी के फोन टैप करवा रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी। कहा, पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चले। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरबीएसई 12वीं के नतीजे शाम 4 बजे जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर किए गए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बालासोर में ओडिशा के तट पर आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा सैरगाह के रूप में शुमार हुआ। दुनिया की जानी मानी मैगजीन टाइम्स ने 2021 में 100 टॉप टूरिस्ट प्लेस की जो लिस्ट जारी की, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। श्रीलंका ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 3 विकेट से मात दे दी। हालांकि भारत ने सीरीज 2-1 से जीती।
बूंदी में चिकित्सक की पत्नी से डरा धमकाकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को पति को जान से मारने की धमकी देकर 15 बार ले लिया। श्रीगंगानगर में पुलिस को गश्त के दौरान 3000 नशीली गोलियों 35 नशीली कफ सिरप के साथ युवक मिला, जिसे पुलिस ने नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ कुख्यात गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही कई संगीन धाराओं में 6 से ज्यादा केस दर्ज है। जयपुर की सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम और माणक चौक थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के घंटाघर इलाके में एक मकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टोक्यो ओलंपिक में अब अर्जुन से उम्मीद, थोड़ी ही देर में शुरू होगी प्रतियोगिता। रोइंग हीट प्रतियोगिता में भाग लेंगे अर्जुन लाल। इस पदक पर टिकी है निगाहें। अर्जुन प्रतियोगिता में अरविंद सिंह का साथ देंगे। तो टोक्यो ओलंपिक का आज दूसरा दिन है और कुछ ही देर में अर्जुन प्रतियोगिता में उतरने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक का आज दूसरा दिन है, ऐसे में पूरे भारत की नजर है इस खेल पर और अर्जुन से उम्मीद है थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। रोइंग हीट प्रतियोगिता में भाग लेंगे अर्जुन लाल और पदक पर निगाहें टिकी हुई हैं। अर्जुन प्रतियोगिता में अरविंद सिंह का साथ देने वाले हैं। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की निगाहें अर्जुन पर टिकी हुई हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। अलवर जिले के किशनगढ़वास थाना क्षेत्र में गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल। भीलवाड़ा में बदमाशों ने डीपी ज्वेलर्स के कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर 14 लाख रुपए लूट लिए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
श्रीगंगानगर के घमूड़वाली इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा आने से हड़कंप मच गया। ये गुब्बारा फकीरवाली गांव के खेत में मिला है। गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA और उर्दू भाषा में भी कुछ लिखा है। बूंदी में जमीन विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर लाइनमैन को ट्रैप किया। एसीबी ने लाइनमैन फूलचंद को 4,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ के दौरान वारदात का जुर्म कबूला। अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। बूंदी में कुछ बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। नागौर की मकराना पुलिस ने व्यापारी के अपहरण मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला के अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती का मामला दर्ज है। उदयपुर जिले की गोगोंदा थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में 5 लाख रुपए की गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गबन की राशि बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के चुपना मोवाई रास्ते पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप मालिक को निशाना बनाया। 20,000 कैश लूट कर फरार। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने 17 साल से फरार 3 चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों सरदार शहर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी चोरी के मामले में दर्ज। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दुकान पर बैठे युवक के साथ लाठी सरियों से बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की तत्परता से बदमाश युवक को तिघरा गांव के जंगलों में छोड़कर भाग निकले। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र के धाबाइयों का नया गांव में भूमि विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया गांव पंचायत गरढ़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। हमले में उमेद पुजारी घायल हो गया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया और उसे जमकर पीटा। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया ग्राम पंचायत के गरढ़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। हमले में उमेद पुजारी घायल हो गया। दौसा के पांचोली गांव में एक पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। घरेलू जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने मिलकर कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर डाली। टोंक में लंबे समय बाद हुई बारिश के दौरान मकान की छत का प्लास्टर गिरने से परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसे में परिवार के मुखिया के सिर और हाथ में गंभीर चोटें। इटावा के केशवपुरा गांव में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार से चल रही कार का टायर फटने से हादसा। चूरू में कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर मनमर्जी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची जारी करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अलवर शहर के गणपति विहार के लोग पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं, जिसे लेकर वो जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे। धरने को लेकर चेताते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संगठनों ने पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन किया। अलवर शहर के गालिब सैयद मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर जेसीबी से गड्ढा खोदने को लेकर मोहल्ले वासियों में आपसी विवाद हो गया। करौली के हिंडौन में बेटी की दहेज हत्या के मामले में पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। गांव के पंच पटेल और जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में बुवासर पुलिया के पास दुर्घटना स्थल को सही कराने की मांग को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में मानसून मेहरबान हो रहा है। यहां करीब 45 मिनट तक बारिश झमाझम बरसती रही, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद से यहां का मौसम सुहावना हो गया है। तेज बारिश से किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों की सड़कों पर बारिश का पानी भर गया, लेकिन बच्चे बारिश के पानी से खासा खुश नजर आए। ऐसे में मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। जहां इस बार प्रदेश भर में मानसून लेट आया, लेकिन अब मानसून का इंतजार खत्म हुआ तो लगातार बारिशों का दौर जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो हम इस वक्त खड़े हैं सबसे व्यस्तम गोपा चौक इलाके में, जहाँ पर इस वक्त बारिश की जो है वो फुहारे लगा साफ देखने को मिल रही है। लोग जो है वो दुकानों में और आसपास में जहाँ उन्हें पानी ना लगे ऐसी जगहों पर जाकर छुप रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लोग जो है वो बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं और कुल मिलाकर जो है वो बारिश से जो है वो मौसम सुहाना हुआ है। पिछले लंबे समय से जहाँ हर किसी को मानसून का इंतजार था, तो मानसून आने के बाद लगातार पिछले 1 हफ्ते से बारिश का दौर जो है वो जारी है। आप यहाँ देख सकते हैं किस
तरह से जो बच्चे हैं वो भी बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो है मौसम सुहाना हुआ है। हर कोई बाजार में और आसपास के मोहल्लों के बच्चे जो है वो बारिश में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मार्केट में लोगों की आवाजाही यूं ही जारी है। कहीं ना कहीं जो है बारिश से हर किसी के चेहरों पर खुशी की लहर जो है वो साफ देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो जैसलमेर में मानसून देर से आया, लेकिन भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कहीं ना कहीं से होता है। जैसलमेर में लगातार बारिश का दौर जारी है और धरती पुत्रों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई, महज 33 लोग संक्रमित। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3,82,297 वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं। इसके लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीकाकरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। अलवर जिले के अलावड़ा सीएचसी पर शुक्रवार को 45 प्लस के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां मात्र 55 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ। बूंदी जिले के 5,44,226 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, यानी जिले में 43.6 आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। प्रतापगढ़ में पिछले 22 दिन में कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया। चिकित्सा विभाग ने 403 सैंपल्स लिए, 432 सैंपल्स की जांच हुई। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के 101 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिनमें से 8 केंद्रों पर कोवैक्सीन तो 93 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में रोगों को लेकर 6 अगस्त तक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा, ताकि शुरुआती अवस्था में मरीज को सही उपचार मिल सके। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री से जोधपुर के अधिवक्ता से मिले राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में मुलाकात। अलवर के बानसूर में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने गए। इस दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी। कोटा में करणी सेना की महिला शक्ति ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र और खाने पीने का सामान वितरित किया। बाल अधिकारों को लेकर आदितलाई क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉक्टर अमिता बिरला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए। राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कोचिंग को जल्द शुरू किए जाने के लिए चलाए गए निर्णय के बाद कोटा में खुशी हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों ने आतिशबाजी कर किया सरकार के फैसले का स्वागत। सिरोही जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जाहिर की। कहा 7 महीने बाद बैठक होने के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।